एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बड़े गुनहगार मिलकर कर दिया पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की लेगेसी को शर्मसार। नमस्कार, रन्स को न्यूज नेशन डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष और सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला गया, जहां पे हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक शानदार जीत दर्ज कर ली। इस जीत में चेन्नई सुपर किंग्स के चार बड़े गुनहगार हैं, जिनमें से एक एक करके मैं इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और आप भी अगर मेरी बात से सहमत रहेंगे, मेरी बात को कहीं ना कहीं अगर आपको भी लगेगा कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तो इस वीडियो को शेयर करना आपको नहीं भूलना है। शुरू करते हैं अपने लिस्ट पे, जहां मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले और सबसे बड़े गुनहगार कौन है। इस पूरी रनचेस के सबसे पहले और सबसे बड़े गुनहगार है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ से बड़ा गुनहगार शायद इस रनचेस का कोई भी दूसरा बंदा नहीं है, क्योंकि ना फॉर्म लगी हुई है, ना कप्तानी ठीक से हो रही है। एक्स्ट्रा 10-15 रन चेन्नई सुपर किंग्स जो कहीं ना कहीं कंसीड कर गई, उसके वजह से जो मैच था वो पहले ही हाथ से निकल गया था। और इसके बाद आपने क्या किया, जब आप चेज में आए तो आयुष महात्रे आउट हुए, संजू सैमसन आउट हुए। आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप मैच को आगे लेके जाओगे। आप क्या करते हो, वहां पे अपनी भी विकेट फेंक के चले जाते हो, डगआउट से बैठ के मैच देख रहे होते हो। कितने रन बनाए आपने, आइए बताते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने 13 गेंदों पर 19 रन बनाए, 146 के स्ट्राइक रेट से क्रिमिनल नॉक खेल के आउट हो गए। तब जब आयुष महात्रे दूसरी तरफ से 230 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए थे। वहीं अगर साथ में आपको बताऊं तो ऋतुराज गायकवाड़ ने उस मोमेंट पे अपना विकेट थ्रो कर दिया जब ऑलरेडी संजू सैमसन और आयुष महात्रे अभी साथ साथ आउट होके गए थे। इस पूरी चीज के दूसरे सबसे बड़े क्रिमिनल अगर आप मुझसे मानोगे तो संजू सैमसन है। संजू सैमसन को पता है कि भाई आपके साथ जो बैटर है उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई है। आपने ऐसे 190 195 ऑलरेडी चेज किए हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपने वो कारनामा करके दिखाया था। हालांकि पिछले 2 मैच में आपने रन भी बनाए, पर आज कोई जरूरत नहीं थी कि पहली बॉल पे पुल खेलने जाओ और बॉल सीधी हवा में खड़ी कर दो और वहां पे आप भी 7 रन बना के आउट हो जाते हो। इस पूरे के पूरे जो चेस थी, इसके जो तीसरे बड़े गुनहगार है मेरे हिसाब से वो है मैथ्यू शॉट। भाई कैसे वो ऑस्ट्रेलियन डीएनए, ऑस्ट्रेलियन ब्लड को अप्रूव करोगे जब आप 30 गेंदों पर 34 रन बनाते हो, 113 की स्ट्राइक रेट से आप बैटिंग करते हो और वहां पे आप कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एक क्रिमिनल लॉक खेल के जाते हो, जहां पे एटलीस्ट आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप 30 गेंदों पर जब खेल ही रहे हो तो कम से कम और 10 रन, 15 रन, लगभग 45-46 रन बनाओ। साथ ही में इस पूरी की पूरी रनचेस के चौथे और सबसे बड़े क्रिमिनल मेरे लिए हैं डेवॉल्ट ब्रेविस। इनकी बहुत इंतजार हो रही थी। पिछले बार से हम लगातार बात कर रहे थे कि डेवॉल्ट ब्रेविस के आने के बाद टीम को एक नया कंपोजर मिलेगा, एक नया बूस्ट मिलेगा, बहुत कुछ बातें चल रही थी। पर डेवॉल्ट ब्रेविस डक पे आउट हुए। 4 गेंद खेला उन्होंने और चारों गेंद मतलब इतने निराशापूर्ण तरीके से खेला कि ये 10 रन से यहाँ पे जो हैदराबाद की टीम थी वो कहीं ना कहीं चेन्नई को हराने में कामयाब रही। 194 रन जहां एक तरफ हैदराबाद ने बनाया, वहीं 184 पे ही पूरी की पूरी जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम थी वो सिमट गई। 20 ओवर में मात्र 184 रन ही बना पाए और 10 विकेट से यहाँ पे पूरी की पूरी चेन्नई की टीम ढेर हो गई। यहाँ से अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद ऊपर जा चुकी है और जहां पे खड़ी थी चेन्नई सुपर किंग्स वहीं पे खड़ी रह गई। और अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है आगे आने वाले मैचेस में कोप अप करना है, क्योंकि जो विनिंग स्ट्रीक था, जो मोमेंटम था आपके 2 मैचेस का, वो यहीं पे ब्रेक हो गया। और इसका जिम्मेदार शायद ऋतुराज गायकवाड़ से ज्यादा बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप पे ये जिम्मेदारी है कि आपको रन बनाने हैं तो आप इस तरीके से हर मैच में अपनी विकेट थ्रो करके नहीं जा सकते। 6 मैचेस हो गए हैं और 6 मैचेस में कंप्लीट फेलियर ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से दिखा है, जहां पे वो बार बार अपनी विकेट थ्रो करके जा रहे हैं। शिवम दुबे फॉर्म में नहीं है, डेवॉल्ट ब्रेविस रन नहीं बना रहे हैं। तो ये बैटिंग ऑर्डर क्या सिर्फ आयुष महात्रे और संजू सैमसन की बदौलत टिकी हुई है, क्योंकि बाकी तो कोई बैटर चल ही नहीं रहा है। ना ऋतुराज गायकवाड़ चल रहे हैं, ना मैथ्यू शॉट कर रहे हैं, ना सरफराज खान कर पा रहे हैं। सरफराज खान इतनी अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पोस्ट डाल रहे थे कि थैंक यू चेन्नई सुपर किंग्स फॉर गिविंग मी अ न्यू लाइफ, और यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, पूरे तरीके से चेज को बॉटल करके जा रहे हैं। 180 प्लस चेज नहीं हुआ है हमसे और हम आज भी उसे करने में नाकामयाब रहे हैं। 14 मैचेस हो गए हैं। 14 मैचेस में 2019 के बाद से आई गेस ये आंकड़ा, या फिर 2024 के बाद से ये आंकड़ा आई गेस, जहां हमें 185 प्लस की चेज करने को दी गई है और हमने उस चेज को मुकम्मल नहीं किया, हम उस चेज में हारे हैं। तो ये बताता है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कितनी ज्यादा बैकफुट पर लगी हुई है और इस टीम में भी बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है। ये टीम अभी भी बिल्कुल भी सही नजर नहीं आ रही है। वीडियो पसंद आए हो सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।